14 अगस्त 1947 आज़ादी के ठीक एक दिन पहले अखंड भारत दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। बंटवारे का वो मंजर इतना खौफनाक था कि उसने भारत की आज़ादी के सुनहरे अध्याय को लाखों बेकसूरों के रक्त से रंग दिया था, जिसके निशान आज भी आज़ादी की महान गाथा पर एक काला धब्बा बने हुए हैं। अगला दिन 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो ऐतिहासिक दिन बनने वाला था, जिसका करोड़ों भारतीय बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मगर देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी तो मिल गई, लेकिन जाते जाते अंग्रेज अखंड भारत में एक ऐसी ज्वाला भड़का गए जिसके लपटों की गर्मी आज भी महसूस की जा रही है। जहां एक तरफ लाखों भारतीय आज़ादी का जश्न मनाने दिल्ली पहुंचे थे, जहां प्रिंसेस पार्क में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार आजाद भारत का तिरंगा फहराया था, वही करोड़ों लोग बंटवारे के डर से करा रहे थे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम भारत के ऐतिहासिक इतिहास के 77 साल पीछे ले जाएंगे और आजाद भारत की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अखंड भारत, जहां हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर खुशी से रहा करते थे, जहां वर्ष 1857 में आजादी की लड़ाई हर धर्म के क्रांतिकारी मिलकर लड़ रहे थे, उसी देश की आवाम में अंग्रेजों ने अगले 90 सालों तक एक दूसरे के खिलाफ ऐसा जहर भर दिया था कि हमेशा साथ रहने वाले लोग आजादी के दिन एक दूसरे खून के प्यासे बन चुके थे। साथियों, आजादी के वक्त जब देश का बंटवारा हो रहा था, उस समय देश में बारिश का मौसम था। कई इलाकों में बहने वाली नदियां ओवरफ्लो हो चुकी थी। बाढ़ की वजह से किसानों की फसलें तबाह हो रही थी। देशवासियों को अपने ही देश में रहने का डर सता रहा था। एक तरफ लाखों हिंदू पाकिस्तान से भारत की तरफ पलायन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ लाखों मुस्लिम भारत से पाकिस्तान की तरफ भाग रहे थे। इस वक्त स्क्रीन पर आप दिल्ली से लाहौर जाने वाली ट्रेन की रियल दुर्लभ वीडियो देख रहे हैं। लोग ट्रेनों की छतों पर बैठकर सफर करने पर मजबूर थे और जिन्हें ट्रेन नहीं मिल रही थी, उनमें से कुछ लोग ट्रकों पर बैठकर पलायन कर रहे थे। कुछ लोग बैलगाड़ियों का सहारा ले रहे थे, तो कुछ परिवार एक छोटी सी साइकिल पर अपना बचा कुचा सामान लटकाकर देश से दूसरे देश की तरफ दौड़े जा रहे थे। जहां एक तरफ करोड़ों लोगों के लिए आजादी किसी वरदान से कम नहीं थी, वहीं लाखों लोगों के लिए ये श्राप बन चुका था। हालांकि बंटवारे की ये दास्तां तो आजादी से कई साल पहले ही लिखी जा चुकी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने देशवासियों में धर्म के प्रति ऐसा जहर भर दिया था, जिससे कई पॉलिटिकल लीडर्स ने तो धर्म के बल पर ही अपनी पार्टी बना ली थी। जैसे कि मुस्लिम लीग के चीफ मोहम्मद अली जिन्ना ने आजादी से कई साल पहले ही ये जिद पकड़ ली कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिमों को एक अलग मुल्क दिया जाए, और उनकी इस जिद ने हिंदुस्तान के भाईचारे पर एक ऐसी चोट मारी जिसके निशान आज भी देखने को मिलते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, वो उस वक्त की है जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनने की शपथ लेकर अपनी जिद पूरी की थी और भारत से ही एक अलग मुल्क खड़ा कर दिया था। 14 अगस्त की रात 11:55 पर नेहरू संसद के सेंट्रल हॉल में भाषण देना शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब समय आ गया है, अब हम अपना वादा पूरा करें। शायद पूरा नहीं, लेकिन जहां तक हो सके वहां तक। ट्रस्ट विद डेस्टिनी नाम की पंडित जी की भाषण सुनने के बाद भारत माता का नारा लगाते हुए देशवासियों ने आजादी का शंखनाद बजाया। लेकिन करोड़ों देशवासियों को क्या पता था कि कुछ इलाकों में देश की जनता इस आजादी की कड़ी कीमत चुका रही है। इस वक्त स्क्रीन पर आप भारत पाकिस्तान के रिफ्यूजी कैंप्स की कुछ दुर्लभ वीडियो देख रहे हैं। देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चे नल के आगे एक बाल्टी पानी भरने के लिए लंबी लाइन में लगे हुए हैं, जिन्हें लेकर काफी दूर तक चलने के बाद उन रिफ्यूजी कैंप में पहुंचते हैं, जहां इनके रहने के लिए पक्की छत तक नहीं है। बस छाव के लिए कुछ फटे हुए टेंट और पेड़ हैं, जहां बैठने की जगह इतनी कम है कि लोग कड़कड़ाती धूप में गर्म जमीन पर बैठकर अपना शरीर जला रहे हैं। कुछ दिन पहले शान से जीने वाले परिवार आज शरणार्थी बन चुके हैं। महिला हाथ जोड़कर अपने परिवार के लिए खाना और रहने की मांग कर रही हैं। भूख की वजह से तड़पते बच्चों का शरीर कुपोषित हो चुका है, लेकिन फिर भी लाखों लोग अपना घर छोड़ के आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस ट्रेन की हालत देखिए, जिसमें लोग खिड़की से लटककर अपनी जान दांव पर लगाने से पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में पाकिस्तान से भारत पहुंचना है। ये तस्वीरें लाहौर की हैं, जिसमें लोग ट्रेन के पास बैठकर ही खाना पका रहे हैं, ताकि जब रेल आए तो ये जितना हो सके उतना जल्दी ट्रेन पकड़ सके और जहां कहीं भी जगह मिले वहां बैठकर चले जाएं। ये तस्वीर लाल किले की है, जहां पर 16 अगस्त 1947 के दिन लाखों लोग प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का तिरंगा फहराते हुए देखने के लिए पहुंचे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बंटवारे में करीब 2 करोड़ लोगों ने अपना देश छोड़ा था और 10 से 15 लाख बेकसूरों की जान गई थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी और अपने फेवरेट महान क्रांतिकारी का नाम कमेंट में जरूर बताएं।